बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत आफियत से होंगे। दोस्तों आज हम पेपर सॉल्व करेंगे जो अभी अभी हमारे पास पहुंचा है। पास पेपर है जो तहसीलदार की जो सीटें आई हुई हैं पीपीएससी की जानब से, तो जिनका जो एग्जाम होने वाला है तो दोस्तों उनके लिए बड़ा ही फायदेमंद इंशाल्लाह साबित होगा। तो दोस्तों अब ये एमसीक्यूज, इसके अंदर 100 एमसीक्यूज हैं, तो अब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द partition of the Bengal in 1905 because of Muslims demand, Hindus demand, administrative requirement of financial constraint। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, administrative requirement। And the next one is Qaid Azam resigned from the Indian National Congress due to Nehru report, शुद्धि मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो दोस्तों सी इसका आंसर है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से इन्होंने रिजाइन दिया था। Which of the following leaders had convinced Qaid Azam to join All India Muslim League? तो सर आगा खान, इलामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। And the next one is Pakistan National Movement was launched from England in 1933 by the Sayyid Amr Ali Chaudhry, खालिकुल जमान चौधरी, रहमत अली, सैयद वजीर हुसैन। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, चौधरी रहमत अली। एंड द फिफ्थ इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज नॉट इन्फोर्स्ड बिकॉज ऑफ required number of princely states declined to join the Indian Union. Number B, duchy system in the center was unacceptable to Congress and Muslim League. C, starting the Second World War, the British Indian government was not willing to enforce। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ए है, required number of princely states declined to join the Indian Union। And the sixth is the founder of Indian National Congress was, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका फाउंडर कौन थे? विलियम हंटर, सुरेंद्र नाथ बैनरी, मोतीलाल नेहरू, ए.ओ. ह्यूम। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, ए.ओ. ह्यूम थे। एंड द सेवंथ इज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट बाय द एरिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हुआ, जब पार्टीशन हुई तो सबसे बड़ा जो एरिया था वो कश्मीर का था। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज The Central National Mohammedan Association was founded in 1877 by the, जो सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन थी वो 1877 में किसने बनाई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है सैयद अमीर अली ने। तो आंसर इज सी, 8 का जो आंसर है हमारे पास सी है। एंड द नाइन्थ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ड्राफ्टेड बाय अ कमेटी इन 1907 headed by नवाब विकारउल मलिक, नवाब मोहसिन मलिक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जस्टिस शादीन। तो दोस्तों इसका हमारे पास आंसर है सी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। Which amendment were proposed by the Qaid Azam in the Nehru Report 1928 to make it acceptable to the Indian Muslim? The Muslim should be given third representation in the central legislative. For 10 years, the Muslims should be represented in Punjab and Bengal according to their population. Residuary power should be given to the provinces, D या all of above। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास डी है, ये सारे इनके शामिल थे। एंड मौलाना 11th is Maulana Muhammad Ali Johar had started publishing his famous English newspaper Comrade in 1911 from Delhi, बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर। तो दोस्तों जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपना जो स्टार्ट किया था इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो दोस्तों ने किया था स्टार्ट कलकत्ता से। तो इसका आंसर है सी। लियाकत अली खान joined All India Muslim League as a member in 1916, 1999, 1921, 1923। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास जो 12 है 1923 में था। What was the significance of 21st annual session of All India Muslim League? First one is Qaid Azam represented 14 points, अलामा इकबाल deliver Allahabad address। तो दोस्तों 21
तारीख को डॉक्टर इलामा इकबाल ने इलाहाबाद में खुतबा दिया था। तो इसका आंसर है बी। Which of the following leader helped Quaid-e-Azam in the preparation of his 14 points in 1929? 29 तो किसने जो हेल्प की थी कायदे आजम की जब कायदे आजम के 14 नकात 1929 में उन्होंने पेश किए थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, लियाकत अली खान, मौलाना हसरत मोहनी। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। अंडर गांधी Irwin Pact Lerwin Pact, March 1931, it was decided that the system of diarchy will be abolished. The system of separate electorates will be retained for the Muslim. The Congress will represent the low caste Hindus in the elected bodies. The Congress will call off its civil disobedience movement. तो दोस्तों इसका आंसर है D. And the next one is 16 is the Government of India Act 1935 divided the country into 11 provinces. तो दोस्तों इसका आंसर है C. 11 प्रोसेस के अंदर जो गवर्नमेंट का जो इंडिया को तकसीम किया गया था तब 1935 के एक्ट में 11 सूबे बनाए गए थे। In the provincial election of 1937, All India Muslim League won largest number of the seats in the United Provinces, Sindh Provinces, Punjab Provinces, Central Provinces. तो दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग ने जो 1937 में जीत हासिल की थी। And the next one is the Indian Muslim observed Day of the Deliverance after the resignation of Congress ministries on 12 September 1939, 22 September 1939, 12 December 1939, D 22 December 1939। तो दोस्तों इसका आंसर है D 22 December 1939 को। And the 19 is Chaudhry Rahmat Ali first used the word Pakistan in his pamphlet Now or Never in 1933, 1935, 1937 and 1938। दोस्तों इसका आंसर है 1933 A। And the next one is identify the Secretary of State for India who lead the cabinet mission in 1946। जो इंडिया की स्टेट में जो सेक्रेटरी स्टेट का क्या नाम था जिन्होंने कैबिनेट के मिशन को 1946 में सर अंजाम दिया था साथ में उनके? तो सर स्टाफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1937, 1938, 1939। दोस्तों इसका आंसर है सी, 1939 में। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 23 मार्च 1940 was seconded from Sindh province by the GM Sayyid Makhdum Talib Mawla अब्दुल्ला हारून सर शाह नवाज भुट्टो। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास सी, अब्दुल्ला हारून। कांग्रेस लॉन्च्ड क्वाइट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1940, 1941, 1942, 1944। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास 1942 में था, सी आंसर है इसका। And the next one is Gandhi Jinnah talks were held in 1944 to discuss the CR formula prepared by Rajgopal Acharya, VP Menon, Abu Al Kalam Azad, Lord Weevil। तो दोस्तों राजगोपाल आचार्य था जिन्होंने फार्मूला बनाया हुआ था जिनका, ठीक है। Who presided over the Shimla conference in 1945? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेवर, लॉर्ड लर्विन एंड लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास भी है, लॉर्ड वेवर थे। आफ्टर सर आगा खान द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज वकारुल मुल्क मौलाना जफर अली खान, राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद मियां मोहम्मद शफी। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद। एंड द नेक्स्ट वन इज द हिंदू हैड launched Swadeshi movement to boycott English-made goods in the wake of the Urdu-Hindi controversy 867, partition of Bengal 1905, Jallianwala Bagh tragedy 1949। दोस्तों इसका आंसर बी है partition of Bengal 1905 में, ठीक है। And the next one is the Pirpur report on the brutalities of the Congress Ministry 1937 was compiled by the A.K. फसलुल हक, राजा मोहम्मद मेहदी, नवाब सलीमुल्लाह खान, मोहम्मद शरीफ। तो दोस्तों इसका आंसर है बी,
Raja Muhammad Mehdi. And the 29 is the British Parliament passed Indian Independence Act on 3 June 1947, 14 June and 14 July 1947. दोस्तों इसका आंसर है सी, 14 जुलाई 1947 में. Who among the following leaders had translated the Lahore Resolution from English to Urdu on 23rd March? जो हमारी करारदाद थी वो किन्होंने इंग्लिश से उर्दू में बताई थी? मौलाना जफर अली खान. तो दोस्तों इसका आंसर ए है, मौलाना जफर अली खान ने बयान की थी 1940 में. And the next one is Qaid Azam met M.K. Gandhi for the first time in 1960 at दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, लखनऊ. तो दोस्तों उनकी जो मुलाकात हुई थी वो लखनऊ में हुई थी पहली मरतबा गांधी से. तो इसका आंसर है डी. The 32 is identify the viceroy who made August offer in 1940. लॉर्ड लिनलिथगो. तो दोस्तों ये लॉर्ड यही थे. इसका आंसर ए है, इन्होंने ही अगस्त ऑफर दी थी. And the next one is Kanpur Mosque tragedy had taken place in 1909, 1910 and 1913 and 1915. जो कानपुर मॉस्क जो ट्रेजिडी थी वो कब हुई थी? तो दोस्तों 1913 में हुई थी. तो इसका आंसर है सी. And the next one is Quaid-e-Azam surrendered the most cherished demand of the Indian Muslim separate electorate system under the Delhi proposal 1927. Modification proposed in Nehru report 1928 में या 14 points 1929 में. नन ऑफ दिस. तो दोस्तों इसका आंसर है पहली बार जो अलग मुल्क के क्याम के जो दी गए थे वो दिल्ली प्रपोजल के अंदर 1927 के अंदर उन्होंने अलग इलेक्शन के बारे में कहा था कायद-ए-आज़म ने. तो इसका आंसर है. एंड द नेक्स्ट वन इज Quaid-e-Azam joined All India Muslim League as a member in 1913 at Karachi, Calcutta, Agra, Bombay. तो इसका आंसर है सी, आगरा के मुकाम पर. The Politics is considered as the first book on the art of the government identity. The author the Socrates, Plato, Aristotle, Adam Smith. तो दोस्तों इसके जो ऑथर थे वो अरिस्टोटल थे The Politics के. आंसर इज सी. And the 37 is Thomas Cup is given for the game of lawn tennis, golf, table tennis, badminton. तो दोस्तों इसका आंसर है डी, बैडमिंटन के लिए थॉमस कप दिया गया था. The Nobel Prize for Peace is given in the city of Stockholm, Oslo. तो दोस्तों इसका आंसर बी है, ओस्लो. यही इसका आंसर है. And the next one is which is largest gland in the human body? जो सबसे बड़ा हमारा ग्लैंड वो कौन सा होता है? पेंक्रियाज होता है, लीवर होता है, ओवरी होता है या स्वीट ग्लैंड होता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी है, लीवर ग्लैंड होता है. लीवर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर. हु इज द फाउंडर ऑफ स्कॉट मूवमेंट? स्कॉट फाउंडर के जो मूवमेंट थे कौन थे? उनके जो बानी थे वो रॉबर्ट बेटन पॉवल, डी.एच. लॉरेंस, मैकोरिन्स, डेविड हडसन थे. तो दोस्तों इसका आंसर है ए, रॉबर्ट बैटन पॉल थे. And the 41 is the first Pakistani who became the judge of the International Court of Judges was. जो पहले पाकिस्तानी थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस के अंदर सिलेक्ट हुए थे पाकिस्तान में से, वो दोस्तों सर जफरुल्लाह खान थे. ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास आंसर है अहमद शाह एम.आर. खानी. तो दोस्तों इसका आंसर सी है, सर जफरुल्लाह खान साहब जो जज थे ये सिलेक्ट हुए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस के अंदर पाकिस्तान की तरफ से. इसका आंसर सी है. एंड द नेक्स्ट वन इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स. दोस्तों सबको पता है ये 15 मेंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं, इसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं दूसरे होते हैं. द स्विस कैनाल कनेक्ट्स. जो स्विस कैनाल है वो किन को मिलाती है आपस में? इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन को नहीं, इन अटलांटिक ओशन एंड साउथ चाइना सी नहीं, इनको इसको भी नहीं करती. ब्लैक सी एंड द मेडिटेरेनियन सी, इसको भी नहीं करती. मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, दोस्तों इसको करती है मेडिटेरियन और सी और रेड सी को आपस में मिलाती है जो. तो इसका आंसर है हमारे पास डी है. And the next one is Pakistan has recently been elected non-permanent members of United Nations Security Council for the. दोस्तों ये 7वीं मरतबा हुआ है. ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, फिफ्थ एंड सेवंथ. तो इसका आंसर है डी, 7th टाइम. And the next one is what do you understand by the term curve in foreign currency dealing? कर्व का मतलब क्या है जो foreign currency के अंदर है? तो exchange rate of currencies in the open market, the exchange rate of currencies determined by the State Bank of Pakistan, all sorts of monetary dealing in foreign currencies within the stock exchange. तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास ए है,
the exchange rate of the currencies in the open market. And the next one is 46 is Ittartas is a news agency of Israel, Palestine, ईरान, रशिया। तो दोस्तों इसका आंसर डी है, जो ये जो न्यूज़ एजेंसी है वो रशिया की है, ठीक है। एंड 47 अराइना इज एन एयरलाइन ऑफ श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की। सबको पता है दोस्तों अफगानिस्तान की है, इसका आंसर सी है। एंड द नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 इज लोकेटेड इन कराक्रम। तो दोस्तों K2 सबको पता है कि कराक्रम के अंदर हिमालय रेंज, हिंदू कश, कराक्रम रेंज। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, कराक्रम रेंज में है। एंड द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। जो नॉन ऑपरेशनल अवार्ड हैं पाकिस्तान से वो कौन से हैं? सितारा जरत, तमगा बसालत, सितारा बसालत। दोस्तों इसका आंसर सी है, सितारा बसालत इनका आंसर है। And the 50 is the study or science of the population is called geography, demography, sociology and plutocracy। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, डेमोग्राफी है। And the next one is according to the recent report of World Health Organization, which infectious disease is causing maximum number of casualties in the world। जो maximum जो casualties होती हैं वो किस वजह से होती हैं, जो डिजीज है, ठीक है, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, एड्स या ट्यूबरक्लोसिस। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। एंड द नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्विंग मोनेस्ट्री इज इन इंग्लैंड, जापान, सऊदी अरेबिया, नेपाल। तो दोस्तों सबसे पुराना जो है वो जापान में है, जिसका आंसर बी है। ओपेक लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज ओपेक्स। दोस्तों सबको पता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग जो है, ठीक, ऑपरेशन है, ठीक है। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है वो इनमें से ईरान, यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया। वो दोस्तों सबको पता है कि सऊदी अरेबिया ही है, इसका आंसर सी है। एंड द नेक्स्ट वन इज पेडागोजी इज द साइंस ऑफ बॉडीली डिजीजेस, स्टेम कलेक्टिंग लैंग्वेजेस एंड टीचिंग। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, जो पेडागोगी है वो साइंस किसकी है? टीचिंग की है। एंड 55 इज द मेन कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक इज सडन कूलिंग एंड कंट्रैक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस कमिंग इनटू एक्टिविटी ऑफ सम डोरमेंट वोल्केनोज। सी ड्यू टू इंटरनल हीट, समटाइम्स वाटर चेंजेस इनटू स्टीम एंड एक्सपैंड। डी ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों सबको पता है जब वोल्केनो जो होता है जो लावे की वजह से होता है, ठीक है, जो अर्थक्वेक ज़्यादातर आते हैं, तो दोस्तों ये लावे के आने की वजह से उसका, तो इसका आंसर बी है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज आफ्टर यूएसए विच कंट्री इज द सेकंड बिगेस्ट आर्म्स सेलर इन द वर्ल्ड। यूएसए के बाद सबसे जो बड़ा मुल्क है जो सेल करता है अपने हथियारों को, वो दोस्तों ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। तो दोस्तों सबको पता है वो रशिया है, रशिया आर्म्स के मामले बहुत आगे है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय वेनवर बुश, जॉन हैरिसन, M.R. बिसल एंड हॉवर्ड एकन। तो दोस्तों इसका आंसर हॉवर्ड एकन है। हॉवर्ड एकन ने जो डिजिटल कंप्यूटर वो इन्वेंट किया था, इसका आंसर डी है। पिन पॉइंट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। जो सबसे पुराना जो डेमोक्रेटिक मुल्क है दोस्तों यूनान है, सबको पता तो ग्रीस। तो इसका आंसर है सी। एंड द नेक्स्ट वन इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द सार्क कंट्रीज इज इन। जो सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे अफराद हैं सार्क ममालिक के अंदर, वो किस में है? इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। दोस्तों वो इसका आंसर बी है, मालदीव्स में। एंड द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द IMF monetary international monetary fund to provide loans to the members of United Nations for development of industrial infrastructure। के अपने मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन की तरफ से और इनकी बेहतरी के लिए लोन सप्लाई करना। To make foreign exchange resources available for those countries who want to import essential items of food, to make the foreign exchange resources available for those countries facing balance of payments difficulty। तो दोस्तों ये उन मुल्कों के लिए होता है जो अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ चेंज करते हैं और इनके पास पैसे नहीं होते, तो IMF उनको फंड मुहैया करती है। तो दोस्तों इसका आंसर सी है। एंड द नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसलैंड इज। जो दुनिया का सबसे बड़ा जो आइसलैंड है वो दोस्तों ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो इसका आंसर डी है, ये कई बार पेपर में भी आ चुका है। 62 इज अमंग द सार्क कंट्रीज द हाईएस्ट पर कैपिटा इज इनकम इज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो श्रीलंका की है दोस्तों, इसका आंसर सी है।
Which international agency supervised Indus Basin Treaty 1960 between Pakistan and India? जो दोस्तों सिंध ताश का मादा 1960 में हुआ था, वो किसकी जन्म से किया गया था? वो दोस्तों को पता है, वर्ल्ड बैंक की जन्म से किया गया था। तो इसका आंसर है बी। And the next one is 64. Identify the longest glacier of Pakistan. पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? तो दोस्तों सबको पता है, सियाचिन है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास डी है। Identify the longest glacier of Pakistan, सियाचिन। दोस्तों वही दोबारा फिर से वीडियो का, इसका आंसर डी है। And 65 is Warsak Dam has been built on the river Indus, Korung, Kabul। तो दोस्तों जो ये जो डैम है ये काबुल पे है, तो इसका आंसर सी है। 66 द शंदोर पास एट द हाइट ऑफ 12,205 फीट कनेक्ट। 12,205 पर शंदोर पास हम किसको आपस में कनेक्ट करते हैं? दोस्तों सबको पता है चित्रार और गिरगिट करती है, तो इसका आंसर है हमारे पास ए ही है। ठीक है। एंड 67 इज अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन, जो सबसे बड़ा जो ममालिक जो वेपन इंपोर्ट करता है तो इंडिया है, इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑफ द वेरियस एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस द ओल्डेस्ट वन इज, जो बहुत सारी पुरानी एजेंसियों में सबसे जो पुराना जो है वो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, यूपी यू है। दोस्तों इसका आंसर है बी हमारे पास है। एंड 69 इज ऑन चाइना रिसेंटली पब्लिश्ड बुक इज रिटन बाय द हेनरी किसिंगर, नॉम कॉम्सी एंड जेड बर्जेनिक्स एंड स्टेनले वॉलपर्ट। तो इसका आंसर हमारे पास 69 का है ए, हेनरी किसिंगर थे। किसिंगर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिक्सिज्म। ठीक है, सिक्सिज्म हॉलीएस्ट प्लेस गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर वाज लेड बाय द बाबा गुरु नानक, महाराजा रंजीत सिंह, हैरत मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत मियां मीर। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास डी है, हजरत मियां मीर थे। कुरान मजीद की किस सूरत में से अल्लाह ताला के अहकामात आए हैं? तो दोस्तों सूरह अल बकरा है, इसका आंसर है बी। एंड 72 कुरान मजीद की सबसे पहले नाज़िल होने वाली मुकम्मल सूरत कौन सी है? तो वो दोस्तों है सूर्य अलक, मुरस्सर, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरह फातिहा। दोस्तों इसका आंसर है डी, सूरह फातिहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफिया तबलीग इस्लाम के दौरान तहरीक इस्लाम का मरकज किसका घर था? हजरत अरकम मखजूमी रजी अल्लाह अन्हु का था। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास सी है। 74 का आंसर जो हमारे पास है, बैत अकबा सानिया में कितने अफराद शामिल थे? तो दोस्तों 12, 42, 57 और 73। दोस्तों इसका आंसर है डी, 73 थे। कुरान मजीद में किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है? तो दोस्तों इसका आंसर है, कुरान मजीद में जो नाम आया है वो हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आया। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास ए है। एंड द नेक्स्ट वन इज मिसाके मदीना के खिलाफ वर्जी सबसे पहले यहूदियों के किस कबीले ने की थी? तो दोस्तों बनो नज़ीर थे, बनो कैन का, बनो कजीदा और बनो हवाज़न। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास बनो किनिका है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। कुरान मजीद की आखिरी वही के किताब कौन थे? ठीक है, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत खालिद बिन सईद सॉरी रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत शर्जीर बिन हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी सराज रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु थे। कुरान मजीद में अंबिया कराम के नाम पर कितनी सूरतें आई हैं? तो दोस्तों वो 6 सूरतें आई हैं अंबिया कराम के नाम पर। तो इसका आंसर हमारे पास है सी। मुसलमानों ने पहली बहरी जंग किस खलीफा राशिद के दौर में लड़ी थी? जो पहली बहरी जंग थी वो दोस्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफे दौर के अंदर लड़ी गई थी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आंसर जो है हमारे पास सी है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। एंड द नेक्स्ट वन इज गज़वा मोता किस सन हिजरी में हुआ? 6 हिजरी, 7 हिजरी, 8 हिजरी या 9 हिजरी? तो जो गज़वा मोता है दोस्तों वो 8 हिजरी में हुआ था। तो इसका आंसर है सी हमारे पास। वो कौन से उम्मुल मोमिनीन थी जो सखावत और फयाजी की वजह से उम्मुल मसाकीन के लक़ब से मशहूर थी? हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत ज़ैनब बिनत खज़ीमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास है बी, हजरत ज़ैनब बिनत खज़ीमा रज़ी अल्लाह अन्हा। एंड 82 ज़कात की फर्जियत के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात और सदक़ात और जज़िया इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसके उस पर फरमाई थी? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के, हजरत अदी बिन हातिम ताई रज़ी अल्लाह अन्हु के, हजरत उस्मान गनी और हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के। दोस्तों वो थे हजरत उस्मान गनी। इसका आंसर सी है हमारे पास।
एंड 83 मुंदरजा झेल में से कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अशरा मुबशरा में शामिल हैं? हजरत उमर बिन आस, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत साहब बिन साबित, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा। तो दोस्तों हमारे पास जो 83 का आंसर है हमारे पास है हजरत साद बिन अबी वकास थे। तो इसका आंसर हमारे पास बी है। कुरान मजीद में किस नबी का सबसे ज्यादा तज़किरा किया गया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, या हजरत आदम अलैहिस्सलाम का? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो तज़किरा किया गया है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किया गया। तो इसका आंसर हमारे पास सी है। एंड द 85 इज अल्लाह ताला का ज़ात, अल्लाह ताला का सफाती नाम अलबारियू किस सिफ्त को जाहिर करता है? हर चीज को अदम से वजूद में लाने वाला, सबको रोजी और तवानाई देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, अदल इंसाफ कायम करने वाला। तो दोस्तों अल बारियू का मतलब है हर चीज को अदम से वजूद में लाने वाला। तो इसका आंसर है हमारे पास ए है। एंड द 86 इज इसराइल, इसराइल किस पैगंबर का लकब है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का, हजरत इस्माइल और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का? तो दोस्तों इसराइल जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब है। इसका आंसर है बी। एंड 87 इज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस गज़वा में शिरकत की थी? गज़वा बद्र, गज़वा सवीक, गज़वा अबवाह, गज़वा बवात? तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास है जो सी है, गज़वा अबवाह में शिरकत की थी। सन 4 हिजरी में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को इब्रानी ज़बान सीखने की हिदायत की? हजरत ज़ैद बिन साबित, हजरत इब्ने मकतूम, हजरत अबू ज़र गफ़ारी, हजरत अबू उबैदा जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु? तो दोस्तों हजरत ज़ैद बिन साबित को हिदायत की थी इब्रानी जबान सीखने के लिए। इसका आंसर हमारे पास ए है। एंड 89 इज कुरान मजीद को 30 पारों में किसने तकसीम किया था? हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान बिन अफान, या हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु? सॉरी। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास सी है, हजरत उस्मान बिन अफान रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था। ये 90 इस्लाम का पहला सरिया कौन सा था? सरिया करार, सरिया एस, सरिया नखला, सरिया मोहम्मद बिन सलमा, मोहम्मद बिन मुसलमान, सॉरी। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास बी है, हजरत सॉरी सरिया एस था। एंड 91 अजान में अल्लाह अकबर के अल्फाज कितनी बार आते हैं? दोस्तों 6 बार आते हैं। इसका आंसर हमारे पास सी है। नमाज में कौमा किसे कहते हैं? कौमा कहते हैं रुकू के बाद सीधा खड़े होने को। दोस्तों तिलावत की क़याम के लिए रुकू के बाद, तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास बी है, रुकू के बाद सीधा खड़ा होने को कहते हैं। एंड 93 कुरान पाक में किस चीज को जुल्म अजीम कहा गया है? तो दोस्तों वो शिर्क को कहा गया था। हजरत सूरह लुकमान के अंदर भी इसका जिक्र है। शायद दोस्तों आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ी भी हो बुक में, इस्लामिक में। तो इसका आंसर हमारे पास बी है। तवाफ़ कदूम क्या है? बैतुल्लाह पहुंचने के बाद जो पहला तवाफ होता है उसको तवाफ़ कदूम कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास ए ही है, बैतुल्लाह के पहुंचने के बाद पहला तवाफ करना। सलात खसूफ कब पढ़ी जाती है? सलात खसूफ जो है वो सूर्य ग्रहण के वक्त, बारिश की इल्तिजा के वक्त, हाजत रवाई के वक्त, चांद ग्रहण के वक्त। तो दोस्तों चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। इसका आंसर है सी। एंड द 96 मजहब के मानी क्या है? अहकामात, हदूद, चलने का रास्ता, फरमाबरदारी। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, चलने का रास्ता होता है मजहब। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मुतल्लिक फरमाया कि वो नबियों और शहीदों के साथ होगा? तो दोस्तों वो सच्चा ईमानदार, या मेहमान नवाज, हकूक अल्लाह अदा करने वाले, या मुत्तकी? तो दोस्तों जो बंदा सच्चा और ईमानदार होगा वो नबियों और शहीदों के साथ होगा। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज सबसे ज्यादा अहादीस किन सहाबी से मरवी हैं? तो दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा। तो दोस्तों हजरत अबू हुरैरा से मरवी हैं हजरत वसल्लम की सबसे ज्यादा अहादीस जो हैं। तो एंड द नेक्स्ट वन इज कुरैश ने कितने अरसे तक बनो हाशिम का मुआशी मुकाता किया था? ठीक है। मुआशी मुकाता जो किया था वो आपने 3 साल तक किया। तो इसका आंसर हमारे पास सी है। यानी हजूर किस दिन सफ़र करना पसंद फरमाते थे? तो दोस्तों हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात को सफ़र करना पसंद फरमाते थे। दोस्तों ये थे हमारे 100 MCQs, तो जो मुकम्मल हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये MCQs चाहिए या PDF आपको चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट के अंदर अंदर अपना ईमेल एड्रेस कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बाई मेल आपको PDF भेज दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये चैनल आपको पसंद आया हो, या आपकी हमारी स्टाफ की वीडियो ये पसंद आई, तो हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और दोस्तों इससे के अलावा भी बहुत सारी इससे रिलेटेड PPSC PMS से रिलेटेड मेरे और भी पढ़े हैं। ठीक है।
तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।